इसमें बुरा भी हुआ अच्छा भी हुआ, ये मेरे ही डिसीजन की वजह से हो पाया। तो सबसे पहले मुझे नजर आया कि अगर मेरे पास वीडियो मार्केटिंग स्किल आ गई, अगर मैं वीडियो बनाना जानता हूँ, कंटेंट क्रिएट करना जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे से ग्रो कर पाऊंगा। मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने डांस से लेके एक्टिंग से लेके एंकरिंग से लेके कुछ नहीं छोड़ा मैंने। स्पोर्ट्स से लेके मैंने कहा स्पोर्ट्स भी ट्राई करते हैं, स्पोर्ट्स के बाद सेल्स के लेके मार्केटिंग से लेके फिर कॉलेज का कई सारी चीजों में, लिटरेरी क्लब, इन सब में हेड बनने से लेके अलग अलग चीजों में मैंने एक्सप्लोर किया। अलग अलग आईआईटी जाने से पहले एनआईटी गया, अलग अलग जगह एक्सप्लोर किया। वो मतलब मेरी लाइफ का सबसे बड़ी कमाई थी। तो सेल्स क्या होता है? सेल्स मतलब आप अपनी बात सामने वाले के सामने रखो, सामने वाला मान ले, यही तो सेल्स। सेल्स सामान ही बेचना थोड़ी ना होता, अपनी बात को सामने वाले ने रखा और सामने वाले ने आपकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं किया, उसके बाद मैंने अभी आर्या सर को टीम पे अप्रोच किया जनवरी के लास्ट में ही। और जनवरी फरवरी मार्च उनके साथ काम किया, उनके पॉडकास्ट को लॉन्च करने में मदद किया। पॉडकास्ट उससे पहले पॉडकास्ट जानते भी नहीं थे, लेकिन आज पॉडकास्ट का ए से कह सकते हैं। I am Asif and you're listening to The 3T Show, a podcast that inspires people to make an impact and pursue their passion. I am sitting down with people who have chosen to pursue their passion, to talk about their process and the learnings which they have learned during their process and how to make an impact. Welcome Raj to the 3T podcast, and it's a privilege to have you on the show. And how are you doing? कैसे हैं आप? I'm awesome. मैं एकदम जबरदस्त हूँ, awesome हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपने शो पे आके, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और अच्छा लग रहा है, मतलब हम लोग तो इंजीनियर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर है, फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए अच्छा लग रहा है। सारी चीजें फिर से पॉडकास्ट में पूरा फिर से यादें ताजा होंगी इंजीनियरिंग की, करियर की, तो मजा आएगा एक। तो इंजीनियर से तो मैं वैसे भी खुल के रहता हूँ थोड़ा, तो ये पॉडकास्ट थोड़ा खुल के ही करिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा सफर अभी तक? मतलब आप तो ऑलमोस्ट आई गेस 2 साल हो रहे हैं इंजीनियरिंग पास आउट हुए। बिल्कुल। तो अभी ये लास्ट 2 इयर्स कैसे रहे आपके लिए? आई थिंक मेरे हिसाब से तो अच्छे रहे, मतलब अगर आउटसाइड देखे तो उतना बेटर नहीं, लेकिन जो मैंने अपने आप को पर्सनल ग्रोथ दी, एक नए करियर में एक नया करियर बनाया। और सबसे पहली चीज, मैंने अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इन 2 सालों में कि जो भी हूँ मैं अपने डिसीजन की वजह से हूँ आज जहाँ भी हूँ। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है कि मैंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मैंने किसी पे ये नहीं कहा कि इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। आई से दैट जो भी आज मैं जो भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ग्रेटफुल बहुत सारे लोगों का हूँ, लेकिन इसमें बुरा भी हुआ अच्छा भी हुआ, ये मेरे ही डिसीजन की वजह से हो पाया। तो आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई डिसीजन। कुछ चीजें गलत हुई उनकी भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो अच्छी हुई उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये चीजें 2 साल से हुई हैं और काफी मिक्स मैच रहा। ऑब्वियसली जर्नी मिक्स मैच रहती है, तभी सुनाने में मजा आएगा, तभी आज हम इस पॉडकास्ट को मजे से ले पाएंगे। अगर जर्नी एकदम रोलर कोस्टर ना रहे तो फिर मजा ही कैसा, एकदम स्ट्रेट राइड रहे। तो रोलर कोस्टर राइड रही और ग्रोथ भी रही, बहुत सारी चीजें रही। लॉकडाउन 1 में अलग चीजें ग्रोथ की, लॉकडाउन 1 पूरा सीखने वाला रहा, पूरा सीखा, मतलब उसमें लर्न किया, एक नए फेज में पूरा एंट्री लिया। और लॉकडाउन 2 आते आते इज अ ग्रोइंग फेज, जहाँ हमने बहुत तेजी से ग्रो किया, जो लॉकडाउन फर्स्ट में चीजें सीखी उनको इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, और क्या क्या नई चीजें ट्राई की लॉकडाउन 1 में, जो अभी जिसका आप बेनिफिट्स रीप कर रहे हो? लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें नई ट्राई की, जैसे मुझे फरवरी तक लग गया था कि मुझे अब डिजिटल करियर में बनाना है। मैंने इससे पहले 2017 से डिजिटल मार्केटिंग को देख रहा था, ब्लॉग लोग स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन आई नेवर टुक इट एज अ करियर, प्रोफेशनल करियर। तो मुझे लगा कि यार अब इस लाइन में आना है, ये इंडस्ट्री मुझे अच्छी भी लगती है, आई नो इट, मेरा पैशन भी है और ये बूम भी करने वाली है। तो मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले यार सोचने से कुछ नहीं हो जाएगा, मुझे स्किलफुल बनना होगा, मुझे क्या क्या स्किल्स की नीड है। तो सबसे पहले मुझे नजर आया कि अगर मेरे पास वीडियो मार्केटिंग स्किल आ गई, अगर मैं वीडियो बनाना जानता हूँ, कंटेंट क्रिएट करना जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे से ग्रो कर पाऊंगा। तो फिर मैंने कुछ मेंटोर चूज किया और सिर्फ उन्हीं को सुना उस समय। और पूरा ये कहे 6 महीने 4-5 महीने कैमरा प्रैक्टिस में गया, वहां हमने
कई सारे वीडियोस फेसबुक पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, लेकिन कैमरा फियर एक टाइप का रिमूव किया पहले लॉकडाउन में। पहला लॉकडाउन में पूरा कैमरा फियर रिमूव करने में गया। और ये था कि कभी मैं कैमरा में एक इंट्रोडक्शन, जो पहला इंट्रोडक्शन बोला था मैंने, माय नेम इज राज गुप्ता, सन ऑफ एन इंस्पायरिंग पेरेंट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टर्न डिजिटल एंटरप्रेन्योर। तो यही बोलने में मुझे 50 शॉट ले लिए थे मैंने पहला, इतना ही लाइन बोलने में। तो ये जर्नी वहां से जो लॉकडाउन 1 में रही, लॉकडाउन 1 में बहुत ज्यादा सीखा। मतलब अर्निंग के कोई सोर्सेस नहीं थे, लेकिन आई इन्वॉल्व, मतलब कहा, मैंने कहा ये सीखने में लगा देते हैं लॉकडाउन 1। क्रिटिक्स कहेंगे, आसपास वाले लोग कहेंगे कि इंजीनियरिंग करके आप एकदम अलग करियर में जा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, आपके पास जॉब के ऑप्शन हो सकते थे, सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन आई सेड कि उन सब को छोड़ के लेट्स लर्न। और हमने लर्न किया। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी उसी समय, ग्राफिक्स बनाने सीखी उसी समय, वीडियो एडिटिंग सीखा उसी समय, सोशल मीडिया के बारे में जाना। उससे पहले इंस्टाग्राम में सिर्फ पोस्ट करना जानते थे, ना कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे। और भी कई सारे नए एक्सपेक्ट के बारे में जाना, कुछ नए लोगों को सुनना चालू किया। इवन अगस्त आते आते कुछ नए लोगों को अपने उसमें लाके आए कि नहीं, अब आते हैं कुछ लोगों को प्रोफेशनली सुनना चालू करते हैं। और ये पूरा जो दिसंबर आते आते आई एम फुल रेडी, मतलब दिसंबर आते आते मैं फुल रेडी हो चुका था। मतलब ये कहें कि तैयारी पूरी हो चुकी थी दिसंबर आते आते, जो कहते हैं। तो हमने तैयारी की और फिर जनवरी से हमने पूरा एकदम तोड़ फोड़ करके हमने स्टार्ट कर दिया, मतलब एकदम तोड़ना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं हमने इंस्टाग्राम में 50 दिन में 50 लाइव रखे। जब हम कॉन्फिडेंट हो गए तो हमने कहा अब कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि 1 घंटे कोई बोलने को कहते तो बोल दे, अब 4 घंटे बोलने को कहते। वो आपका मैंने देखा था, वो मतलब आप लगातार 50 दिन तक आप एकदम डेली लाइव आते थे, मतलब एक भी विजिटर आए ना आए, मतलब आपका मतलब वो था कि आपको लाइव जाना ही जाना है। तो वहां से कहीं ना कहीं कैमरा फेयर तो दूर हो ही जाता है। तो मैं खुद रिकॉल कर रहा हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम अपने पॉडकास्ट का इंट्रो शूट कर रहा था, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे कम से कम 2.5 घंटे लग गए उस इंट्रो को शूट करने में। और तब भी बहुत ही परफेक्ट इंट्रो नहीं शूट होके आ पाया, कि मतलब जैसे मुझे जैसा चाहिए था। लेकिन फिर भी मतलब क्योंकि जो कैमरा फेसिंग फेयर है वो बहुत लोग को होता है स्टार्टिंग में, मतलब इतना आसानी से, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में निकल जाएगा, मतलब उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो फेमिलियर जैसे जैसे होंगे कैमरा के साथ, और मतलब इंट्रो और अच्छा करते चले जाए। सही है। तो मतलब आप जैसे अपनी, जैसे आप बेसिकली एक इंजीनियर थे, अभी भी हो, मतलब डिग्री तो आपके पास है ही है, लेकिन इंजीनियर से आप मार्केटर में शिफ्ट हो चुके हो। तो ये ट्रांजिशन क्यों, मतलब जैसे आपको क्या इंजीनियरिंग बहुत पसंद नहीं आई, आपको इंजीनियरिंग में मजा नहीं आया, मतलब ऐसा क्या था जो आपको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ खींच ले गया इंजीनियरिंग से? मैं मतलब पहली बार किसी भी डिग्री को ऐसे परस्यू किया, मतलब जो मैंने बुक्स पढ़ी तो ऐसे कभी उस परस्यू नहीं किया कि हाँ ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इंजीनियरिंग को एक जर्नी की तरह लिया मैंने, जहाँ से पढ़ाई को नहीं, मैंने काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर किया। मैंने रेदर देन बहुत जल्दी कंक्लूजन में, कोई सिली कंक्लूजन में आने से पहले मैंने कंफ्यूजन ज्यादा प्रेफर किया। मैंने कहा जैसे कि रेदर देन मैं किसी सिली कंक्लूजन पर, जैसे मैं फर्स्ट ईयर से ही सोच लूं कि नहीं मुझे गेट ही करना है और कहीं देखना ही नहीं है, ठीक है। मैं ये सोच लूं कि कैट करना है, आई कंसीडर देम एज एन ऑप्शन। मैंने कंसीडर, ऐसा नहीं उनको निगलेक्ट कर दिया, उन्हें भी एक्सप्लोर किया। और लेकिन मैंने ये चीज सोच ली थी कि मैं अपनी जिंदगी में वो एक्सप्लोर करूंगा तभी डिसीजन लूंगा। और ऐसे नहीं, मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूंगा, अपने आप को झोंकूंगा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करूंगा कॉलेज लाइफ में कि क्या चीज में अच्छा हूँ, जो चीज मुझे अच्छी लगती है उसे खुल के करूंगा। रेदर रिगार्डलेस ऑफ ये 4 साल में देने वाला हूँ अपने आप को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए इंजीनियरिंग लाइफ को, तो मैं कहूंगा इंजीनियरिंग लाइफ मेरी सबसे बेस्ट रही। मतलब मैं जिस तरीके से मानता हूँ कि इंजीनियरिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, आज भी मैं ट्रू इंजीनियर हूँ। एक इंजीनियर यही होता है, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ इंजीनियरिंग सिर्फ मशीनों के साथ करें और सारी चीजें करें। इंजीनियरिंग हम ये चीज भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग आज कॉलेजेस का यह इम्पोर्टेंस समझना होगा कि कॉलेज एक सिर्फ आपको एक्सप्लोरेशन के लिए है, उसके बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो, उसके बाद आप किसी में भी जा सकते हो, उसके बाद आप जॉब में जा सकते हो, उसके बाद आप करियर चेंज भी कर सकते हो।
कई सारे चीज में जा सकते हो, बस आपको एक्सप्लोरेशन, ह्यूमन रिसोर्स मिलता है, पीपल्स मिलते हैं, तो आपको अलग अलग चीजें रियलाइज होती हैं। तो मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने डांस से लेके, एक्टिंग से लेके, एंकरिंग से लेके, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। स्पोर्ट्स से लेके मैंने कहा स्पोर्ट्स भी ट्राई करते हैं, स्पोर्ट्स के बाद मैंने, स्पोर्ट्स के बाद सेल्स के लेके, मार्केटिंग से लेके, फिर कॉलेज का कई सारी चीजों में, लिटरेरी क्लब, इन सब में हेड बनने से लेके अलग अलग चीजों में मैंने एक्सप्लोर किया। अलग अलग आईआईटी जाने से पहले एनआईटी गया, अलग अलग जगह एक्सप्लोर किया। मैं साउथ इंडिया गया, गुजरात गया, कोलकाता गया, खड़गपुर गया। ऐसे मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर की जर्नी में ही मैंने इतना ट्रेवल कर लिया था, और सिर्फ मैंने एक्सप्लोर करने के लिए। रुपया खर्चा हुआ था, मैंने घर से कुछ एक्स्ट्रा रुपया ही मंगाना पड़ा, लेकिन दैट वर्थ इट। मतलब मुझे पता था कि अगर मैं 5,000 रुपए पॉकेट मनी ले रहा हूँ घर से, तो वो मेरे 5,000 में 5,000 रुपए इस गोल एक्सप्लोरेशन में जाते थे, इज नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी। मैं कहीं यहाँ वहां नहीं खर्चा करता था, मैं एक्सप्लोरेशन में ही खर्चा करता और ऐसे ही मतलब कौन सी 3 चीजें हैं जिनको मतलब आपने कॉलेज में किया और जिसकी वजह से आपको मतलब अभी लगता है कि वो चीज़ अगर मैं नहीं किया होता तो आज मैं जहाँ पर भी हूँ वहाँ नहीं। था। सबसे पहली चीज, कॉलेज में एक डिसीजन, कॉलेज आने से पहले ही डिसीजन लिया था। वो डिसीजन अगर नहीं लिया होता, और एक रिजेक्शन मिला था एसएसबी में, मैंने इलाहाबाद एसएसबी दिया था उससे पहले, तो एक रिजेक्शन मिला था मुझे। मैं पहले ही दिन रिजेक्ट हो गया था। उससे पहले मैं बहुत ही पढ़ने वाला बच्चा हुआ करता था कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई से ही करियर बनता है, उसी से जिंदगी बनती है। पापा मम्मी ने यही सिखाया, अच्छे से पढ़ लो तो जिंदगी बन जाएगी। यही सीन था लाइफ में। तो वो एक बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला था कि मतलब मैं 5 दिन के लिए पूरा तैयार होकर गया। जिंदगी में अभी तक कोई रिजेक्शन ऐसे मिले नहीं थे, बहुत बड़े रिजेक्शन मिले हूँ कि 12th में भी अच्छा किया, 10th में भी अच्छा किया, फिर जेई मेंस में भी अच्छे आए, जेई एडवांस में भी अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो ऐसे कुछ रिजेक्शन ऐसे कुछ आए नहीं, जो चाहा था वो मिल रहा था, क्योंकि सिर्फ रिटन टेस्ट दे रहे थे। लेकिन पहली बार जब पर्सनैलिटी टेस्ट पे आए, जब पता पड़ा, तो वहां एकदम सबसे समझ लो का, तो 400 लोग आए तो 400, 399 400 नंबर पे मैं हूँ। तो ये चीज रियलाइज हुई कि यार जिंदगी में एक बहुत बड़ा पार्ट छूट गया। तो कॉलेज जाने से पहले ये तो पता नहीं था कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये पक्का फिक्स हो गया था कि कॉलेज जाने से पहले जो मेरा आने वाले 1-2 साल होंगे, तो एक्सप्लोरेशन में जाएंगे, सीखने में जाएंगे, अलग अलग चीजों के जो मैं फियर है, स्टेज फियर, सारे फियर को ओवरकम करूंगा। तो पहला चीज जो मैंने कमिटमेंट या डिसीजन लिया था कि हाँ, मैं फर्स्ट ईयर से, और वही चीज मुझे मदद कर पाई। मुझे जहां जहां मुझे कॉलेज फेस्ट में, फर्स्ट ईयर में देखे फेस्ट देखे, हमारे ब्रांच में फेस्ट होते थे, तो उनमें पार्टिसिपेट किया। तो एज अ फर्स्ट ईयर मैं कहूंगा कि आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में जाओ, अपने कॉलेज में जितना पार्टिसिपेट कर पाओ। अगर आपके कॉलेज में होते हैं दैट्स गुड, नहीं होते हैं आप अदर कॉलेजेस में भी ऑप्शन देख सकते हो। सेकेंड ईयर से फिर मैंने फर्स्ट ईयर में स्पोर्ट्स ट्राई किया, हर चीज ट्राई किया। दूसरी चीज जो मैंने सीखी सेल्स से, कि मतलब मैं सेकेंड ईयर से ही सेल्स में आ गया, तो मैंने ये चीज रियलाइज की कि मैं वहीं से थोड़ा डिसिप्लिन भी सीख रहा था। हालांकि मैं उस करियर में सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन एज अ अंदर से मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया कि मैंने डिसिप्लिन सीखा वहां पे मैंने सीखा कि एक्चुअली सेल्स क्या होती है। वहीं से मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का असली मकसद समझ में आया, जब मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को रीड आउट किया। तो एक ये पर्पस कि मैंने कॉलेज के पार्ट टाइम में कुछ करने का सोचा। मैं कॉलेज के पार्ट टाइम में करने का सोच रहा, फर्स्ट ईयर मैंने पूरा एक्सप्लोर किया। जब एक्सप्लोर करते तो आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज को पार्ट टाइम में ऑप्ट किया सेकेंड ईयर से। सेकेंड थर्ड ईयर मैंने पूरा ट्रेवल किया, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेवल किया, जो रुपया था उनसे ट्रेवल किया, कुछ अपॉर्चुनिटीज को बिल्ड करने में लगाया। एंड फाइनल ईयर मैंने डिसीजन लिए कि मैं स्टार्टअप करूंगा। तो ये कुछ डिसीजन है, मैंने बहुत बोल्डली डिसीजन लिए जो अपनी लाइफ में, कि जब कंपनी कैंपस में आ रही थी, मैं उस समय स्टार्टअप कर रहा था, फाइनल सेम का एग्जाम चल रहा था, मैं उस समय स्टार्टअप ट्राई कर रहा था। हालांकि वो स्टार्टअप आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं ना, आइडिया में भी सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, ह्यूमन बीइंग अगर अपनी गलतियों से सीखता जाए तो वो सक्सेसफुल जरूर होता है। तो कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत सारी गलतियां की। तो पहली चीज, मैं गलतियों से डरा नहीं। मुझे पता था कि ये गलतियां ही मेरे लिए आने वाले समय में, आज मैं आपको पॉडकास्ट में डिस्कस कर पा रहा हूँ, यही
बहुत बड़ी बात है कि मैं इन्हीं गलतियों को बता पा रहा हूँ। मैं कोई सक्सेस को ज्यादा ना बता के गलतियां बता पा रहा हूँ कि मैंने ये गलतियां की, और ये गलतियां ही मेरी सबसे बड़ी लर्निंग बनी। आज लाइफ की सबसे बड़ी मेरी आज कमाई यही गलतियां हैं, और जिनसे मैंने सीखा। सही है। तो आपने बताया कि मतलब सारी जगह आपने पार्टिसिपेट किया था, फेस्ट हो गया चाहे कहीं भी। तो मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताइए जिसमें मतलब आपको लगा हो कि यार मतलब यहाँ पे तो मतलब अलग ही लेवल का मजा आ गया। मतलब ये करना मेरा मतलब सफल हो गया। अरे बहुत। अब आप तो जानते हैं इंजीनियरिंग में इतने कांड होते हैं, इतने बताने के लिए, मतलब ये पॉडकास्ट ही, हम एक अलग पॉडकास्ट ही रख सकते हैं इंजीनियरिंग में होने वाले ये सब चीजें, कांड आंड जो चीजें होती हैं। हम एक अलग से पॉडकास्ट 1 घंटे का कर सकते हैं, लेकिन तब भी शॉर्ट में बताता हूँ कि फर्स्ट ईयर में क्या हुआ। फर्स्ट ईयर में जर्नी रही कि अब ऑब्वियसली पर्सनैलिटी वाइज एकदम जीरो, बोलने हम्म। में कुछ नहीं आता, फिजिक्स में भी कुछ नहीं, स्पोर्ट्स कभी खेला नहीं, ठीक है, कभी किसी लड़की से बात नहीं की 12th से पहले, ये सब चीजों में जीरो। अब जब ये चीजें ट्राई करनी थी, ले तो लिया कमिटमेंट, लेकिन जब ट्राई करनी थी तो बहुत मतलब सिट्टी पिट्टी गुम हो रही थी, क्योंकि रूममेट सब कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो अलग मजे ले रहे हैं, क्या आज तुम लगे रहते हो। तो सबसे पहले डांस डांस में पार्टिसिपेट किया तो हाथ ही नहीं हिलते थे, तो पहन के तो गए माइकल जैक्सन वगैरह का, ये करके लोगों ने कहा अरे भाई बहुत जबरदस्त डांस होने वाला है। लेकिन जब डांस हुआ तो लोगों ने कहा ये तो भैया अलग ही सीन है। तो लोगों ने बहुत हंसे, मजाक उड़ाया। देखा चलो ठीक है आगे चलते हैं। फिर आगे गए, हमने एंकरिंग में ट्राई किया। एंकरिंग में, तो एंकरिंग में हमने सोचा एक जोक रट के ले गए थे, और वो ही भूल गए, लेकिन लोग हंसे बहुत। ये चीज हो गया, लोग हंसे बहुत, वो इसलिए हंसे क्योंकि भैया भूल गए। तो दूसरी चीज, तीसरी चीज यहाँ हुई। अब यहाँ पे ड्राम्स ये जितने भी इवेंट थे सब में रिजेक्ट हो गए थे। लिटरेरी क्लब में भी रिजेक्ट हो गए, सब में रिजेक्ट हो गए। यहाँ मतलब लगभग लाइन से 10 इवेंट्स होते हैं रिजेक्ट, ठीक है। हम्म। इनफॉर्मल कुछ मजेदार इवेंट थे, ब्लाइंड डेट, ये सब, इन सब में पार्टिसिपेट, सब में मतलब जहाँ लड़कियों से भी बात करने का मौका मिले, ये मिले, सब में पार्टिसिपेट किया, कोई नहीं छोड़ा। फिर स्पोर्ट्स की बारी आई। स्पोर्ट्स की बारी आई, सबसे पहले क्रिकेट में देखे। हम्म। क्रिकेट में क्या हुआ कि पहली, अब उन्होंने पैड पहना दिया, ये पहना दिया, पूरा हॉकी बॉल से खिला रहे हैं क्रिकेट एकदम। तो मैंने ये भैया पहली बार ऐसा क्रिकेट खेला, चलो खेला। पहली बार बल्ले में धोखे से लग गई गेंद और 4 रन चले गए, ठीक है। अब लोग कह रहे कि अरे भैया बड़ा खतरनाक है, पतला पतला लेकिन दम बहुत है। अब अगली 5-6 गेंद फेंकी, पूरी एक भी गेंद नहीं ले पाए, तो सीनियर ने एकदम गाली देके ऐसे करके, अरे भैया ये तो ऐसे कुछ, साइड कर दिया। और फिर ऐसे फुटबॉल दिया, फुटबॉल पे रिजेक्ट हो गए। तो एक नीचे से बचा रहता है खो खो, जिसकी टीम ही नहीं बनती है, अब उसमें ठीक है, मास्टर जिसमें थे। 5 टीम टीम नहीं बनती है, तो उसमें सीनियर कहते हैं जिसको आना है आ जाओ, हम सिखा देंगे, ठीक हम्म। है। तो गिरते पड़ते 11 लोगों की टीम कंप्लीट हुई, उसमें 10 से 11 लोग, 9 लोगों की टीम होती है, 11 लोग सब कंप्लीट हुए। तो हम्म। एक तो उसमें आ गए, दूसरा टाइक्वांडो था, उसमें कोई एंट्री नहीं, उसमें तो और सीखो। और लिटरेरी क्लब में ऐसा था कि कुछ लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया था बाद में, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में होने के बाद तो उन्होंने एक वेटिंग लिस्ट निकाली थी, तो उसमें नाम आ गया था 5-10 लोगों में, क्योंकि जितने सिलेक्शन थे सबको ले लिया गया था वेटिंग लिस्ट में, तो उसमें हम्म। नाम आ गया था। तो फिर उसमें आ गए, तो ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी थी जहाँ आ गए, तो बहुत मजे हुए वहां पे। वहां पे क्या होता था बहुत सारा कि मतलब इतना पेज लिख के ले गए, 5 लाइन लिख के ले गए, मान लो पॉलिटिक्स पे बोल रहा है, 5 लाइन लिख के ले गए, पेज में पढ़ के नहीं बोल पा रहे हैं, 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने, एकदम चेहरा लाल हो गया, ये हो गया। आ, फिर फर्स्ट ईयर में एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था। फर्स्ट ईयर के लास्ट लास्ट तक जाते जाते थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। हमारे कॉलेज में एक रोडीज करके एक होता था, मतलब ऐसे लोकली ऑर्गेनाइज कराते थे, मतलब कॉलेज में ही। तो उसमें क्या हुआ, वो इवेंट कैसे भी करके पहले इंटरव्यू हुआ, पीआई हुआ, वो हुआ, उसमें जाने बाई चांस बाई लक मैं जीत गया, ठीक है। तो फाइनल ईयर में जीत गया, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको पता नहीं पर्सनैलिटी, फिजिक्स पता नहीं, ये सारी चीजें पता नहीं, लेकिन बाई लक ऐसे ऐसे वो टेस्ट आए उसमें, जिसमें मैं क्वालिफाई करता रहा, और लास्ट वाला टेस्ट थोड़ा फुर्ती का था या फिर सेल्फी खींचने का था, ऐसा कुछ था, तो वो लास्ट फाइनल फिनाले हम जीत गए। तो उस वहां से थोड़ा नाम हो गया कॉलेज में कि हाँ लोग जानने लगे कि भैया एक राज गुप्ता उसने साल भर ऐसे ऐसे किया, फाइनल में ऐसा हो गया, ठीक है। हम्म। फिर तो मैं सेकेंड ईयर से वो सब छोड़ा।
लक भी तभी फेवर करता है जब आप मतलब कंसिस्टेंटली लगे रहते हो। लक भी बिल्कुल। ऐसे नहीं फेवर करेगा कि मतलब आप दिन भर सो रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, फिर अचानक से उठो भैया आज तो एकदम फोड़ देना है, ऐसा भी नहीं होगा। सही बात। बस यही स्टोरी है, स्टोरी तो बहुत है सुनाने को, मैकेनिक्स एग्जाम को लेके। इंजीनियरिंग को पता होगा, जिन लोगों के समय में मैकेनिक्स चलती थी तो उसके कितने लफड़े होते थे कि वहाँ कितने फेल होने हैं, फिर एक्चुअली टीचर को पटा। हम लोग के भी मैथ्स के टीचर थे। तो वो क्या करते थे कि मतलब मैं मैथ्स में मतलब रिलेटिवली अपने क्लास में अच्छा था। तो ये था कि जब मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा था तो मैंने क्या किया कि मैं सबको मैथ्स पढ़ा रहा था, मतलब लास्ट में कि हाँ भाई ये सम कर लेते हैं, ये सम कर लेते हैं, ऐसा ऐसा करके हो जाएगा। और भाई लास्ट में पता चला कि मैं खुद एक नंबर से फेल होते होते रह गया। मैंने कहा भाई अचानक से ये क्या हो गया। मतलब जिनको मैं पढ़ाया हूँ उनके 40-45 आ रहे हैं और मेरे खुद 21-22 आ रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो, फिर पता चला कि जो टीचर पढ़ाता है वो जब क्लास में पढ़ाता रहता है तो आपको देखता रहता है कि कौन बच्चा मतलब बदमाशी कर रहा है। और जब अटेंडेंस लगाने की बारी आती है तो वो अटेंडेंस टिक ही नहीं करता, आपका चेहरा देखेगा अटेंडेंस नहीं लगाएगा। और फिर जब फाइनल लिस्ट, जब जिस दिन कॉपी चेक करता है उस दिन देखता है कि आपके नाम के आगे कितने प्रेजेंट हैं, अगर कम प्रेजेंट इसका मतलब कि आप क्लास में बहुत वो करते हैं। तो ऐसे भी बिल्कुल किस्से रहे। और जब मैं सेकेंड ईयर में था तो फिर हम लोग ने एक कंपटीशन भी किया था जो एमबीए वालों ने ऑर्गेनाइज किया था। तो भी एक अलग था, तो वहां से मेरे को भी आया कि यार मतलब बिजनेस की चीजें कैसे करी जा सकती हैं कॉलेज में रहते रहते। तो मतलब आपने भी कॉलेज में रहते रहते आई गेस 2 स्टार्टअप किए थे, मतलब दोनों बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन हाँ आपने मतलब एक उसको जीरो लेवल से मीडियम स्केल तक आप लेके आए थे। तो मतलब उसके बारे में बताओ थोड़ा कि मतलब वो कैसे आइडिया कैसे आया, फिर उसको आपने एग्जीक्यूट कैसे किया और फिर उसको ग्रो कैसे किया और क्या क्या चैलेंजेस आए थे। है। सबसे पहले तो मेरी इस सबसे पहले मैं सेल्स में काम कर चुका था काफी समय से। मुझे ये तो समझ में आ गया था मेरे अंदर, मैंने फियर हटा लिया, अपना डर हटा लिया। दूसरी चीज मुझे सेल्स की समझ में आ गई, सेल्स मतलब थोड़ा इंसान बेशरम टाइप हो जाता है, क्योंकि शर्म वरम रह नहीं जाती है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि मैं कहीं भी बोल सकता था स्टेज में, अगर 10,000 लोगों के सामने भी बोलना है, मजाक बनवाना, चले आएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेल्स ने ऐसा टफ बना दिया था, मतलब किसी लड़की से भी बात करती है एक अच्छे से पोलाइट वे में बात कराएंगे, चाहे रिजेक्ट हो जाए चाहे जो आ जाए, एक बात कर सकते थे। तो ये सेल्स ने ऐसा जज्बा दे दिया था कि हाँ कुछ भी अब अ, शर्म वाली चीज रह नहीं गई थी कि हाँ चलो ठीक है हम शर्माएं, संकोच करें, या फिर कुछ करने से पहले ज्यादा सोचें सारी चीजें। डू इट, मतलब कर देते थे सारी चीजें। तो अब थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर के लास्ट लास्ट तक, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ा था, ब्लॉग करना स्टार्ट किया। कम से कम 2 महीने किया, फिर छोड़ दिया कि चलो ठीक है अभी नहीं हो पाएगा। तो सेल्स में लगे रहे, तो अब लगा कि यार चलो खुद का कुछ करते हैं। अब देखो सेल्स का एक्सपीरियंस भी हो गया है, मार्केटिंग भी आती है, लोगों से बातचीत करना भी आता है, बिजनेस आइडिया कोई मिल जाए तो मैं, क्योंकि सेल्स में कई सारे लोगों से मिलता रहता था, तो वहीं पे मुझे कई सारे एक फ्रेंड ने आइडिया दिया कि चलो आप ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने, फाइनल ईयर की बात थी, फिक्स टुडे करके स्टार्ट किया। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, मोबाइल लैपटॉप का ओला उबर समझ सकते हो आप, ठीक है। कि हमने क्योंकि मैं वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना जानता था, तो वो भी बेकार नहीं गया मेरा वर्डप्रेस सीखना, जो पहले मैंने सीखा। तो मैंने ऐसे आइडिया है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी तैयार था, यहाँ पे एक लर्निंग ले सकते हैं कि ऑलरेडी मैं तैयार था स्टार्टअप करने के लिए। तो जैसे ही मुझे आइडिया मिला, मेरे पास कुछ फंड्स भी थे, मेरे पास एक पार्टनर भी सही मिल गया, और हमने रात को सोचा कि हाँ डोमेन नेम क्या होगी। हमने होस्टिंग तुरंत परचेज की और सुबह हमारी वेबसाइट लॉन्च थी। और अगले दिन से हमने काम करना चालू कर दिया था। क्या, हम लैपटॉप मोबाइल रिपेयरिंग के ऑर्डर्स लेने चालू कर दिए थे। हमने इंट्रीगेट करके बढ़िया से WP फॉर्म्स लगा के वर्डप्रेस की वेबसाइट को बना दिया, उसमें लोग जाते थे, फॉर्म फिल करते थे, और वो मेल में हमारे पास तुरंत नोटिफिकेशन आता था। हमने थोड़ा एक, क्योंकि हमें बातचीत करना आती थी, तो हमने BBD में कुछ कैंपस एम्बेसडर बना दिए थे, कुछ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कैंपस एम्बेसडर बना दिए थे, कुछ IIT लखनऊ, क्योंकि हम उनको भी इंटर्नशिप थे तो उनको हमने दे दिया था। तो हमने जो पहला महीना था वो हमारा बहुत अच्छा गया था, मतलब उम्मीद से कई ज्यादा अच्छा। मतलब हमने पहले महीने लमसम लमसम 30 to 35,000 के ऑर्डर प्लेस कर दिए थे पहले मंथ में। पहले मंथ हमारा बहुत अच्छा गया था।
फिर कुछ एग्जाम्स आ गए तो फिर थोड़ा स्लो गया, फिर लोग छुट्टी में चले गए थे, फिर हमने 1-2 महीने बाद फिर अच्छा किया, फिर 5-6 महीने बाद फिर कुछ कारण से स्टार्टअप नहीं चल पाया, लेकिन हमने उस बीच काफी सारी चीजें सीखी। काफी सारी चीज, एक स्टार्टअप में क्या कि जो प्रेशर था बिल्ड होने का, ये करने के खर्चे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, और जरूरी स्टार्टअप बहुत बड़े अमाउंट से चालू, ना हमारी कंपनी रजिस्टर्ड थी ना कुछ था। हमने 1000-2000 रुपए से अपनी डोमेन लोगी, होस्टिंग लोगे, टाई अप्स किए, और जो मेरे को पार्टनर थे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की नॉलेज थी, मुझे मार्केटिंग की नॉलेज थी, सेल्स की नॉलेज थी। हमने सेल्स मार्केटिंग निकाली, प्रमोशन कराए, एक अच्छे इंटर्न्स का नेटवर्क बनाया, और हमने स्टार्ट कर दिया। तो जब इंटर्न्स बनाने की पहली बार मेरी शुरुआत वही हुई थी कॉलेज में, फिर हमने क्या कहा, साइड में एक ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ब्लॉगिंग का मेरा मन था। तो हमने कॉलेज में जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं सबके इंटरव्यूज लेके पब्लिश करने चालू किए। तो वो दूसरा एक टाइप का स्टार्टअप था, जिसमें हम कॉलेज विद ब्लॉग डॉट कॉम करके कॉलेज के जितने बिजनेस आइडियाज होते थे उनको ब्लॉग में हम लिखते थे। तो उसमें हमने इंटर्न्स को लिया, इंटर्न्स के साथ हमने उनको कंटेंट राइटिंग कराया, ये कराया। पहली बार अगर कह सकते हैं जो आज जो हो रहा है, वो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया, कंटेंट राइटिंग को, ग्राफिक डिजाइनिंग को, वीडियो एडिटिंग को, वो किया 2019 में, शुरुआत में 2019 की शुरुआत में एक्सपीरियंस किया, जब ये स्टार्टअप चल रहा था। तो वो भी एक फेज बहुत अच्छा रहा कि इंटरव्यूज लेने, सारी चीजें लेने, और एसईओ करना, बेसिक बेसिक चीजें सीखी। तो ये 2 स्टार्टअप रहे जिन्होंने बहुत ज्यादा मदद किया, और ये स्टार्टअप कॉलेज के बाद तक रहे, सिंस मैं कहूँ 2019 के लास्ट तक रहे, टिल 2019 के लास्ट तक रहे। देन आई डिसाइडेड कि कुछ कारणवश से मैंने कहा चलो ठीक है, अब नए आइडियाज पे कुछ काम करते हैं। तो मैंने उनको छोड़ा 2-3 महीने, क्योंकि मैं सेल्स पे काम कर रहा था, वहां से अर्निंग कर रहा था, तो मैं वहीं पे फोकस हो गया 2-3 महीने, वहां से अर्निंग हो रही थी। तो टिल लॉकडाउन फिर मैं ऐसा चला, टिल लॉकडाउन मार्च 2020 तक लखनऊ में मैं रहता था, वहीं पे ऐसी सारी चीजें, ये स्टार्टअप थे जिन्होंने सिखाया। और मैं कहूँगा वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट स्टेज रहा, कि जब मैंने बहुत अच्छे हासिल किए, और आज भी मैं हासिल करता हूँ, आज भी मैं उससे ज्यादा ही मेहनत करता हूँ। तो थैंक यू बोलूंगा कि भैया जिन लोगों ने सपोर्ट किया उस समय स्टार्टअप के समय, और जो लोग भी रहे उन लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया मुझे कि आगे बढ़ने के लिए। और ये रहा स्टार्टअप का जो सीखा। और हम्म, बाकी ऐसा कुछ लोग मिल ही जाते हैं आपको, मतलब इन द कोर्स ऑफ टाइम। जैसे मुझे याद है कि मेरे कॉलेज में एक सीनियर थे, उनका नाम सचिन। तो मतलब वो बंदा ऐसा है, मतलब ही सीनियर, लेकिन सिंस मतलब सिर्फ मतलब आप यकीन मानोगे कि मैंने उनको सिर्फ एक बार, उनकी दीदी का यहाँ पर एग्जाम था, तो मैंने उनको होस्ट किया था अपने घर पे। मतलब सर पूछे कि कहीं पे मतलब होटल होटल बताओ जहाँ इलाहाबाद में सही होटल मिल जाए दीदी के एग्जाम में। सर दीदी के एग्जाम में तो आप होटल में क्यों रहेंगे, घर आ जाइए, मेरा घर तो यही है। तो सर घर आए, उनकी दीदी आई अगले दिन, मतलब हमने अच्छे से उनको होस्ट किया, मतलब एक अच्छा होस्टिंग एक्सपीरियंस दिया। उसके बाद से मतलब ऐसे भी हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी, लेकिन होता है ना कि मतलब आप एक अगर किसी को एक बार होस्ट कर दो अपने घर पे, तो उसके साथ बॉन्डिंग अलग लेवल की हो जाती है। तो लाइक अगर मैं कुछ भी स्टार्ट करता हूँ, तो अगर उस बंदे के पास मेरा मैसेज जाता है कि सर ऐसा ऐसा, तो मतलब वो बंदा कभी ऐसा नहीं बोलता कि तुम कर नहीं पाओ। वो बंदा हमेशा ही बोलता है कि मतलब तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए। मतलब एक एक दो अगर इंसान भी आपके साथ ऐसे हैं जो मतलब आपको ऐसा बैक करते हैं कि मतलब आप, हाँ मतलब एकदम अंधा बैक भी नहीं करना है कि पता चला कि आप उठा ले आओ कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कभी हो ही ना पाया, और फिर आप कह रहे हो कि सर हो जाएगा, नहीं तुम भी कहे कि भैया कहाँ हो, धरती पे हो। तो ऐसा मतलब रहता है, ऐसे 2-3 लोग भी अगर मिल जाएं तो काफी सही रहता है। और आपके लिए लॉकडाउन कैसा रहा, मतलब उसके बाद तो फिर जब आपका स्टार्टअप थोड़ा सा डाउन हुआ तो फिर लॉकडाउन ही हो गया, तो फिर आपने उस फेज को कैसे मतलब उस फेज से आप कैसे निकले लॉकडाउन के? क्योंकि मेरे लिए तो बेसिकली, क्योंकि मैं अगर अपना बताऊं तो उस टाइम पे मतलब मैं जस्ट कॉलेज, मतलब कॉलेज का मेरा लास्ट सेमेस्टर था। अब लास्ट सेमेस्टर में मैं निकला हूँ, ना मेरे पास जॉब है ना कुछ है, बस घर में मैं मस्ती काट रहा हूँ। मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ क्या। मतलब जब मैं फाइनल ईयर में था तो मेरे पास ये था कि यार मुझे कुछ करना है, स्टार्टअप करना है, लेकिन क्या करना है कोई आइडिया नहीं, कैसे करना है कोई आइडिया नहीं। फिर मतलब वो फेज से आप कैसे निकले, मतलब जो लॉकडाउन वाला फेज था, मतलब आपने ऐसी क्या ये चीजें लॉक की? और दोनों फेज हो सकते हैं, मतलब दोनों लॉकडाउन को आप कंसिडर करते हुए बता सकते
फिर आपकी वो वाली जर्नी पे तो आएंगे कि कंटेंट आप बड़े बिग प्लेयर के साथ कैसे खेल रहे हो। खेल इन द सेंस कि मतलब उनके गाइडेंस से आप कैसे ग्रो कर रहे हो और कैसे ग्रो बिल्कुल। तो आएंगे, लेकिन पहले ये फेज वाला चीज देखें। तो ये फेज का बात करते हैं। फेज में बहुत अच्छी लर्निंग होगी। पहली चीज तो सबसे पहली बार पिछले 4 सालों में जो फैमिली के साथ रहने की इच्छा थी, वो कई बार मतलब दशहरा दीपावली में घर नहीं गए पिछले 4 सालों में कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में छुट्टियां होती थी तो हम काम में लग जाते थे, स्टार्टअप वगैरह के इन सब कामों में लग जाते थे कि नई छुट्टियां इनका पूरा यूटिलाइज करवाना है। तो पिछले 4 सालों से फैमिली से मिल ही नहीं पा रहे थे ढंग से। मतलब गर्मियों की छुट्टियां भी लखनऊ में ही मनाते थे, वहीं पे अपना काम कर रहे हैं। मुश्किल से 1-2 दिन के लिए गए, और कई कई गर्मियों की छुट्टियों में तो गए ही नहीं। मतलब फर्स्ट ईयर की गर्मियों की छुट्टियों में गए थे, बाकी गर्मियों की छुट्टियां मैंने कहीं हैदराबाद में मनाई, हैदराबाद जाके, कहीं गुजरात जाके, और कहीं आईआईटी खड़गपुर जाके। तो ऐसे करके हमने कभी गए नहीं। तो पहली बार लाइफ में एक फैमिली के साथ रहने का मौका मिला। और तो पहली चीज तो यहाँ पे है कि फैमिली के साथ। दूसरी चीज, अब फैमिली के साथ रहने का मौका मिला तो पता पड़े कि फैमिली की भी कुछ बिजनेसेस है। ठीक है। तो फैमिली का एक फार्मिंग का बिजनेस था। तो पापा ने कहा, मेरे फादर की इनकम स्टॉप हो चुकी थी लॉकडाउन में। ठीक है। और मेरी मदर की भी इनकम स्टॉप हो चुकी। मेरी मदर ब्यूटी पार्लर था तो वो तो बंद ही था। फादर का जो कार पार्ट से रिलेटेड था, कार ही नहीं चल रही, वो नहीं चल रही, तो वो उसका भी सेल्स डाउन था। और दीदी का 2018 में ही बीटेक हो चुका था, तो उनका स्टार्टअप भी इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था, अभी लग ही रहा था रुपये। ठीक है। और मेरे पास भी कोई ऐसा जॉब नहीं था कि मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ, अर्न नहीं कर रहा था। तो हमारी पूरी फैमिली एक टाइप के बहुत ज्यादा एक फाइनेंशियल इशू आ गए थे फैमिली में। तो उस समय मैंने और सब काम छोड़ के मैंने कहा चलो ठीक है, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो उसी समय मुझे वीडियो मार्केटिंग थोड़ा थोड़ा जान रहा था, ऑडियो डबिंग करने लगा था। तो मैंने कहा पापा आप क्या कर सकते हो। तो हमारे एक स्टार्टअप था, पापा का स्टार्टअप था ब्रह्मानंद बायो करके, जिसमें वो सत्तू दलिया ये सब चीजें बनाते थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रेदर देन बिग चीजों की मार्केटिंग करने से छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो हमने उनके वीडियोस बनाने चालू किया। हमने कैसे बन रहे हैं, कितने अच्छे से बन रहे हैं, उनकी वीडियो बनाए। उनको घर में पूरी फैमिली पैक करती थी, उसको पूरा पैक किया, उसकी ब्रांडिंग करवाई। ठीक है। उसमें रैपर्स वगैरह लेके आए, वो पूरा लगाया, उसमें सारी चीजें ऐसे करके काफी सारे हमने बना लिए। लमसम हमने एस्टिमेट किया था कि हम 1 क्विंटल 2 क्विंटल के आसपास तो सेल आउट कर ही लेंगे। ठीक है। नहीं, 1 क्विंटल नहीं, हमने 10 किलो के 20 किलो के आसपास हमने सोचा था कि सेल आउट कर लेंगे। 20 किलो के आसपास हमने लगा था सेल आउट कर लेंगे। और हमने एक छोटे से टाउन, राट करके जो टाउन है, वही मेरा होम टाउन है। तो वहाँ छोटे से टाउन में सिर्फ हमने, क्योंकि मुझे पता था इंस्टाग्राम कोई चलाता नहीं, फेसबुक बहुत लोग चला रहे हैं, सब खाली हो गए। तो हमने अपने टाउन के जितने फेसबुक पेजेस थे, 10-12 पेजेस, उनको हमने उनके एडमिन से हमने संपर्क किया, उनसे बात करने। और अब जितने मम्मी के अच्छे फ्रेंड थे, क्योंकि मम्मी पापा लोगों के फेसबुक में अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं, 1000-2000, हमारे नहीं होते। और अच्छे लाइक्स भी आते हैं, 200-250, 50-50, 100 कमेंट आ रहे हैं। हमने कहा हमारे तो सदी हो गए फेसबुक में। तो हमने कहा चलो मम्मी पापा के फेसबुक के अकाउंट से मैंने लॉग इन पासवर्ड लिए, उन पे लिए। और मैं छोटे छोटे वीडियोस, अब मैं फेस वीडियो नहीं बना पाता था उस समय, कैमरा फियर था। लेकिन मैंने वॉइस डबिंग की। वॉइस डबिंग क्या, मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, और वीडियो जैसे रिकॉर्ड हो रहा है, बन रहा है दलिया, तो मैंने कहा देखिए कितनी अच्छी गुणवत्ता से बन रहा है। जो मार्केट में बन रहा है दलिया, जो यहाँ बन रहा है, वो जन रहा है, वो फैक्ट्री से बन के आता है। तो फैक्ट्री में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, लेकिन जब आप हैंड से बनाते हो, हैंडमेड प्रोडक्ट की यही खास बात है। थोड़े महंगे जरूर होते हैं, मार्केट में आपको हो सकता है 100 का मिले यहाँ पे, लेकिन आपकी हेल्थ, आपको कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा हेल्थ, उसको हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। फिर हमने लमसम लमसम 5 से 10 किलो दलिया सेल कर लिया विद इन वीक सेल हो गया। फिर हमने क्या किया, जो लोग आ रहे थे अब दोबारा दलिया लेने या सत्तू लेने, उनके हम टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करने लगे। हमने उनको टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड किया, और टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड, तो पहली बार वीडियो एडिटिंग तभी सीखी मैंने। तभी काइन मास्टर सीखा, तभी थोड़ा वो सीखा। एकदम वाहियात वीडियो एडिटिंग थी, मतलब वाहियात, मतलब आज देखो आज जिस लेवल की वीडियो एडिटिंग है, तो वाहियात, मतलब कैसी भी टेक्स्ट है वैसी फॉन्ट है, लोगों को तो देखने से मतलब। ठीक है। वाहियात वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, डाल रहे हैं डेली के एक एक टेस्टिमोनियल्स डाल रहे हैं, फेसबुक में डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, अलग अलग जगह डाल दिए।
अब क्या हुआ, फेसबुक के थ्रू वो काफी अच्छा उस टाउन में फैला, आसपास के टाउन में भी लोगों को पता पड़ा। जैसे ही लॉकडाउन एंड हुआ, हमने लमसम लमसम 25 से 30 किलो सत्तू बेच लिया था, सिर्फ 21 दिन का जो लॉकडाउन था पहला। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन और एक्सटेंड हुआ और एक्सटेंड हुआ, लेकिन आसपास के लोकल्स लोग थोड़ा बहुत ट्रेवल करने लगे थे। ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे करके ट्रेवल करने लगे। और पूरा लॉकडाउन खत्म खत्म होते हुए हमने टोटल जो उसका सेल किया, वो मतलब मेरी लाइफ का सबसे बड़ी कमाई थी, या फैमिली के टर्म में जो हमने 10 क्विंटल के आसपास किया। उसमें फैमिली का भी बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन दस दस कुंटल क्विंटल मतलब 10 क्विंटल, हजार यानी किलो 1 कुंटल 100 किलो, जहाँ हाँ, 1000 किलो। 1000 किलो, जहाँ हमें 10 किलो का हम उम्मीद था कि 10 किलो तो कह ही लेंगे, हम्म। वहां हमने 1000 किलो सेल किया। और वो बिजनेस आज तक घर में सिर्फ उस 2 महीने की मेहनत से वो बिजनेस आज भी सेट है घर में। तो और कैसा तो मतलब वो मुझे पर केजी उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना था आपका? हमारा 40 रुपीज था। अच्छा। हमने हाई प्राइस रखा था, हमने उसका ब्रांडिंग का भी कॉस्ट ऐड करके रखा था। हमने कहा अच्छा। मेहनत लग रही है उसकी तो लेंगे। सही। नॉर्मल मार्केट में सब लोग, मार्केट में कंपटीशन था, नॉर्मल मार्केट में 100 120 बिक रहा था सब हम्म। जगह। हम्म। वो भी हैंडमेड बना रहे थे, ऐसा नहीं कि वो फैक्ट्री से लेके ला रहे थे, उनका भी क्वालिटी अच्छा ही था। हम्म। बस क्योंकि हमारा प्रचार प्रसार हो रहा था, मार्केटिंग हो रहा था, तो हम 140 भी दे रहे थे, टेस्टिमोनियल्स भी दिखा रहे थे, ये जगा रहे थे, तो 140 में भी लोग लेके जा रहे थे। हमने 20 रुपए एक्स्ट्रा बेचा, हम्म। लेकिन 20 रुपए एक्स्ट्रा बेचने के बाद हमने बताया कि देखो कोई, इतने सारे लोग टेस्टिमोनियल्स हैं, गारंटी है भाई, इतने सारे हम्म। लोग आपके ही पड़ोस से लेके गए, ये लेके गए, ये लेके गए। और हम्म। हमने इसे थोड़ा सिस्टम को भी, जिन लोगों को भी थोड़ा हल्का गड़बड़ रखा, कुछ चीजें गड़बड़ हुई, हमने उनको पूरे पूरे पैकेट चेंज करके दी। हमने रिकवरी भी वो रखी, हमने ऐसे नहीं लड़ाई कर ली, ये कर ली कि नहीं नहीं चेंज नहीं होगा, ये नहीं होगा। इन लोगों ने, हमने पूरा 100% रिप्लेसमेंट दिया। हमने ठीक है आप देके जाओ खुला पैकेट, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पूरा वापस कर सकते हैं। हम्म। तो लोगों को ये चीजें भी रखी, 2 3 चीजें रखी, और वो समझ लो एकदम फ्लरिश किया। वो चीज थी जो फ्लरिश किया। तो आज भी मेरा मन होता है कि एक ई कॉमर्स स्टोर खोल लेगा, कुछ ऐसा स्टोर खोल लेगा, और बहुत जल्दी हो सकता है। मैं तो बिल्कुल अभी भी मैं कहूँ कि मैंने फिगर इट आउट कर लिया कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, नहीं किया। मैं कहूँ, मैं अभी भी बहुत एक्सपेरिमेंट कर, मतलब अभी भी मैं सिली कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहता कि मैं कहीं पे चला जाऊं, कि एक ही साइड बंद के रह जाऊं। मेरा है कि आने वाले 2 3 साल मैं पूरा 2 3 टाइप की चीजें ट्राई कर लूं, हम्म। और उनमें से जो बेस्ट निकल के आए फिर उसमें अपनी जिंदगी दे। मेरा भी मतलब मेरा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ये रहता है कि जब अगर कहीं आपका इंट्रोडक्शन हो रहा हो, तो अगर सिर्फ ये रहे कि ये आसिफ अली खान है, तो मजा नहीं आएगा। जब तक उसमें 4 5 चीजें जुड़ी ना हो कि भाई ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। जैसे मतलब मैं अगर इंस्पिरेशन की बात करूँ, तो इंस्पिरेशन ये बाहर से आया, बाहर से। जैसे अगर इन द सेंस कि आप किसी भी बाहर के एक अच्छे रेप्यूटेड इंसान को उठाओ, तो वो बोलता है कि ये चलाते हैं, ये चलाते हैं, न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर हैं, ये हैं, मतलब उनके साथ उनकी 5 एक्लॉड्स एडेड रहती हैं। तो मतलब कुछ ऐसा करो, मतलब वो चीजें, मतलब एक्सपेरिमेंट वाली चीज तो है, क्योंकि अगर डेली में देखा जाए तो टाइम तो होता ही है। ऐसा नहीं होता कि टाइम की रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर आप 9 to 5 जॉब में भी हैं, तो ऑब्वियसली आपको कम से कम, अगर आप हासिल करने के मतलब चाह रखते हैं, तो पर डे में भी आप 3 घंटा निकाल सकते हो, वीकेंड्स तो आपका है ही है। तो अगर आप उन उतने चीजों को एक्युमुलेट करके भी अगर आप मतलब पूरा वो कर रहे हैं, मतलब यूटिलाइज कर रहे हैं सही तरीके से, तो लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल। और कुछ चीजों के बेसिक्स अगर सही है तो फिर बिजनेस तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। बेसिक्स मेन सही करने के, आपको अपनी हैबिट्स पे काम कर लेना है थोड़ा थोड़ा। मैं तो यही देखता हूँ, मैं अपने जिस दिन बेसिक्स सही रखता हूँ तो सारे बिजनेस अच्छे से मैनेज होते हैं। जिस दिन मेरे बेसिक्स गड़बड़ाए, जिस दिन मेरे बेसिक्स ही गड़बड़ हो गए, तो मेरे सारी चीजें गड़बड़ हो। जैसे कि तो बेसिक्स। बेसिक्स जैसे शेड्यूल, छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे स्लीपिंग शेड्यूल। ठीक है, स्लीपिंग शेड्यूल हो गया, ईटिंग शेड्यूल हो गया। ठीक है, ईटिंग शेड्यूल हो गया, ईटिंग शेड्यूल के बाद एक्सरसाइज शेड्यूल हो गया। ठीक है, ये चीजें हैं, मैं देखता हूँ कई सारे लोग 10 10 साल से कर रहे हैं।
मतलब मैं देखता हूँ, मैंने नील पटेल के बारे में सुना, ठीक है, अभी मैं सुन रहा था, मैंने कहा ये मतलब इतना फुर्तीला कैसे रहते थे, इतने सारे काम कैसे कर रहे थे, कुछ तो इसका अंदर। मैंने वो पॉडकास्ट सुना एक, उसमें पॉडकास्ट में उन्होंने बोला कि वो बंदा इंटरमीडिएट फास्टिंग करता है, ठीक है, मतलब 16 घंटे कुछ नहीं खाता है, सिर्फ 8 घंटे में ही जितना खाना है खाता है, ठीक है। उसके बाद योगा मेडिटेशन ये सब चीजें कर ही रहा है, और उसके बाद सुबह 10 बजे तक कोई गैजेट नहीं उठाता है, उसके बाद ही मेल लगता है, और पूरा फोकस के साथ हर मतलब वो। और ये कह रहा है मैं आज से फॉलो नहीं कर रहा हूँ सक्सेस होने के बाद, ये पिछले 20 साल से फॉलो कर, पिछले सही है। 15 से 20 साल से कहता है कि अगर ये, और मैंने हर एक चीज में ये ट्रेड्स देखे, अगर इंसान के बेसिक्स कंप्लीट है ना, तो इंसान को सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, अगर बेसिक्स कंप्लीट, और उसे सक्सेस की वो मतलब कहते हैं ना कि सक्सेस उसके लिए मतलब वो चीज है कि सक्सेस कोई जर्नी की तरह रहेगी, कोई डेस्टिनेशन की तरह नहीं रहेगी, क्योंकि वो हर चीज को जर्नी की तरह ले रहा है, वो हेल्थ को भी जर्नी ही ले रहा है, कोई डेस्टिनेशन नहीं ले रहा है कि नहीं 6 पैक एक ऐप बनाए खत्म, उसको भी हम्म, जर्नी मान रहा है। तो हर चीज को प्रोसेस में मजा आएगा उसे, प्रोसेस में मजा आएगा, और यही मैंने जो पिछले 1 साल में सीखा कि प्रोसेस को थोड़ा वो करके, पहले मेरे गोल सेटिंग, अगर मैं गोल सेटिंग हर महीने करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल है उसमें मैं डाल भी देता हूँ कई बार गोल्स अपने, अभी ही हमने गोल सेट किया था तो फिर डाल दिया था, तो मेरे पिछले साल के गोल्स और इस साल के गोल्स में जमीन आसमान का अंतर। जो पहले के गोल्स थे वो बहुत ज्यादा रिजल्ट ड्रिवन थे, और बहुत ज्यादा मतलब मटेरियल ड्रिवन थे, सारी चीजें थी, लेकिन इस साल के गोल बहुत ज्यादा प्रोसेस और बहुत ज्यादा कह सकते हैं प्रोसेस ड्रिवन, पर्पस ड्रिवन, ये सारे गोल्स थे इस बार, काफी सारे मैंने देखे, चेंजेस देखे मैंने अपने आप में। तो वही थे, जिन 5 लोगों के साथ में रहा मैंने अपने चूज की कि इन 5 लोगों का मैंने सुनना है, जिन लोगों का 5 लोगों का कंटेंट कंज्यूम करना है, तो शायद मैं उन्हीं जैसा बन रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब उन्हीं की एवरेज, मतलब उन जैसा मैं इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, बन रहा हूँ अपने आप का बेस्ट वर्जन, कि हाँ मुझे पता है कि यार मैं क्या क्या अच्छा कर सकता हूँ। मैं तो ये चीज देखता हूँ कि बेसिक्स ही अगर है, बेसिक्स मतलब मेरे पापा ने भी ये चीज बहुत पहले से सिखा रहे हैं मुझे। आज मुझे समझ में आता है कि बेसिक्स जो हमारी फैमिली सिखाती है ना, बेसिक उसके बहुत ज्यादा होते हैं, कि समय पर सोना, हम्म, समय पर उठना, ठीक है, सुबह सुबह ही सारी चीजें कर लेना, मेंटेन करना, अपने रूम की सफाई कर लेना, ठीक है। हम्म, हालांकि वो इंजीनियरिंग वाले गुण रहते हैं बहुत, कभी हफ्ते में 2-3 बार ही रहते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि, लेकिन उन चीजों को जब फॉलो करते हैं ना, उन चीजों की, हाँ नहीं, वो चीज को भी प्रायोरिटी दे पे करना है, भले अर्जेंसी में कर लो, आधे घंटे में कर, वो हो भी हम्म, जाते हैं, लेकिन जब वो चीज करके आप बैठते हो तो प्रोडक्टिविटी के लेवल्स बहुत ही हम्म, हाई हो जाते हैं। हम्म, बेसिक्स अगर कंप्लीट है, हम्म, बेसिक्स कंप्लीट हम बहुत हाई हो जाते हैं, तो मैंने तो यही सीखा कि अगर बेसिक्स कंप्लीट है, और हम्म, मैं उन्हीं बेसिक्स पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सक्सेस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है ना, मेरा मेरा कंट्रोल अपने बेसिक्स पे है, मैं अपने बेसिक्स जितने स्ट्रॉन्ग कर लूँ और उससे मैं हैप्पी हो जाऊँ, ये बेसिक्स है मेरे, इससे मैं हैप्पी हो, मतलब मुझे आई फील गुड कि मैंने आज अच्छा खाना खाया, आई ईट गुड फूड, मुझे अच्छा लगता है कि आज मैंने ईट गुड फूड खाया, मुझे अच्छा लगता है कि आज मैंने एक्सरसाइज की, मुझे अच्छा लगता है कि आज मैंने साफ सफाई की, इवन ये चीज भी कि मैंने हम्म, साफ सफाई, मुझे अच्छा लगता है कि आज मैंने बहुत ज्यादा यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं किया, मतलब कोई मैंने फालतू की चीज नहीं देखी, मतलब मैं बहुत ज्यादा ऐसा इंसान हूँ जो अगर जिसके पास पर्पस नहीं होगा, जिसके पास लक्ष्य नहीं है होगा आगे, तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि कोई चीज नहीं है तो मैं ज्यादातर डिस्ट्रैक्शन की तरफ भी मेरा दिमाग भागता है। अगर मेरी आज मैंने टू डू लिस्ट नहीं बनाई और मेरे हाथ में टू डू लिस्ट नहीं है, तो मेरा 90% ऑफ द टाइम डिस्ट्रैक्ट होता है, फोकस नहीं रह पाता है आदमी, मतलब इन द सेंस फोकस वो नहीं रह पाता। वो थोड़ा सा मतलब हो ही जाता है कि मतलब कहीं ना कहीं आपको वो फीलिंग आने लगती है कि यार अरे ठीक है यार चल जाएगा, मतलब लेकिन अगर एकदम हाँ, क्लियर, मतलब क्योंकि दिमाग भी ऐसे ही काम करता है ना कि अगर दिमाग को पता है कि उसको क्या करना है एकदम प्रिसाइसली, तो उसको एक्शन लेने में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगा। लेकिन अगर उसको बिल्कुल दिमाग बिल्कुल। में उसको जरा सा भी एक भी लूप होल मिला, तो वो तुरंत लूप होल पकड़ता है, क्योंकि उसको ऐसा ट्रेन हम लोग ने किया है कि तुमको हार्ड पाथ नहीं लेना है, तुमको हल्का पाथ लेना है। अगर हल्का बिल्कुल पाथ जैसा हमने ट्रेन किया वैसा ही काम होता है। सही है। और बेसिकली मतलब जैसे सर अभी आप मतलब वन ऑफ द, जैसे अगर कहो कि मतलब जिनको लोग गुरु मानते हैं उनके साथ आप काम कर रहे हो, तो मतलब ये वाला ट्रांजिशन कैसा है, मतलब जैसे कि मतलब वो जर्नी कैसे से बिगिन हुई,
और फिर अभी कैसा चल रहा है, क्योंकि अभी आर्या सर के साथ काम कर चुके हो, आप बेसिकली दीपक सर के साथ काम कर चुके हो, आप राधा कृष्ण पिल्लई सर के कंटेंट टीम, मतलब एकदम पर्सनली उनकी टीम के साथ काम कर रहे हो उनको ग्रो कराने में, मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स को कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। तो ये वाली जर्नी कैसे शुरू हुई, और फिर मतलब आगे का मतलब विजन क्या है चीजों को लेकर, क्या करना है? ये वाली जर्नी भी मैं कहूँ 2020 से ही रहा कि लर्निंग का पर्पस रहा कि इस हम्म। इंडस्ट्री में सीखना बहुत चीज से पड़ेगा। हम्म। अगर सीखना है तो अच्छे लोगों के साथ काम भी करना होगा। हम्म। तो मैंने कहा कि देखो अभी मुझे पे तो नहीं करेगा कोई शुरुआत में, हम्म। तो स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर फ्री। मैंने कहा इन लोगों के साथ रहने का ही मौका मिल गया, बहुत बड़ी बात है वो सारी चीजें। और तो मुझे पता पड़ा जब मैं कई सारे लोगों को सुनता था, गैरी वी को सुनता था, वो कह रहा था आप पिच तो करो, आप 100 लोगों के पास जाओ, तो 200 लोगों के पास जाओ, तो क्योंकि मैं फ्री में काम करना चाहता हूँ आपके लिए। अरे उसने कहा कि मैं खुद चाहूंगा कि एक स्किलफुल, एक अच्छा बंदा मेरे लिए अगर काम करे और वो फ्री में, तो क्यों नहीं चाहूंगा। सही बात तो है। क्यों नहीं चाहूंगा, आई आई डोंट वांट। मैंने कहा यार ये साइकोलॉजी तो सही ही बोल रहा है कि मतलब अगर मैं मान लो एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं मतलब बहुत सक्सेसफुल हूँ, ठीक है, और एक इंसान मुझे मिल रहा है, तो मैं जरूर उसका टेस्ट जरूर, अगर उसने कहा कि मैं फ्री में काम, तो मेरे लिए एकदम रिस्क फ्री चॉइस होगी। अगर वो कहेगा मैंने 50,000 लूंगा, ठीक है, तो मेरे लिए एक रिस्क है कि ये इंसान तो नया है, बस हमदर्दी दिखा रहा है, अपना मोटिवेशन दिखा रहा है। एक है कि बस ये मौका मांग रहा है कि चलो आओ काम करते हैं, लेकिन सर मैं आपसे चार्ज नहीं करूंगा, मैं बस आपके साथ रह के काम करना चाहता हूँ कुछ मंथ। तो मेरे लिए तो एकदम रिस्क कम हो गया ना, कि यार चलो ठीक है, मेरा तो कोई लॉस ही नहीं है ना, आओ और मेरा प्रॉफिट ही है, और साथ में उस इंसान को वो अपना प्रॉफिट आ रहा है, तो दोनों का म्यूचुअल प्रॉफिट है, तो क्यों मना करेगा कोई। तो फिर मैंने इस इंटेंशन के साथ लोगों का अप्रोच करना चालू कर दिया, अप्रोच करना। जनवरी से ही जैसे अपना काम करना चालू किया, 50 दिन में 50 लाइव कंप्लीट हुए। तो उसके बाद से मैंने अप्रोच करना चालू किया, उसके बाद मैंने अभी आर्या सर को टीम पे अप्रोच किया जनवरी के लास्ट में ही। और जनवरी फरवरी मार्च उनके साथ काम किया, उनके पॉडकास्ट को लॉन्च करने में मदद किया। पॉडकास्ट उससे पहले पॉडकास्ट जानते भी नहीं थे, लेकिन आज पॉडकास्ट का ए से कह सकते हैं कि मीडियम तक तो आ गए, जेड तक जब ग्रोथ कराने लगे बड़े बड़े लोग। लेकिन हाँ, पॉडकास्ट का आज बहुत सारी चीज जानते हैं। पॉडकास्ट का मतलब एसईओ कैसे करना है, पॉडकास्ट कैसे लॉन्च करना है, कहाँ कहाँ होता है, पॉडकास्ट के क्या फैक्टर्स होते हैं, पॉडकास्ट कब लॉन्च करना चाहिए, क्या टाइमिंग्स होते हैं, कैसे क्या होते हैं, क्या होते हैं। एक कोच को अपना पॉडकास्ट लॉन्च करना है तो कैसे लॉन्च करना है, एक कोच को, एक बिजी इंसान है अगर उसको अपना पॉडकास्ट लॉन्च कराना है तो कैसे उसको स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, पॉडकास्ट दो कैसे मैनेज करने चाहिए, पॉडकास्ट को डेली पॉडकास्ट में कैसे लेके आए, पॉडकास्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे थ्रो करें, इंट्रो आउट्रो कैसे कंटेंट बनाएं, पॉडकास्ट में क्या चीजें लिखें जिससे सेल्स भी जनरेट हो, लीड्स भी जनरेट हो। तो पॉडकास्ट एक मतलब सिर्फ बिजनेस मशीन बन जाए, पूरी कंटेंट मशीन तो बिजनेस मशीन बन जाए, ये पॉडकास्ट के बारे में पूरा सीख पाए वहां पे। और फिर मैंने कहा अब जब मैंने सीख लिया है, उस बीच मैंने कई सारे लोगों से क्रशिंग इट बुक पढ़ी, ये पढ़ी, तो अब मैंने कहा पॉडकास्ट के बारे में सीख लिया, एक मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम कर लिया, ठीक है। उस बीच खुद की भी मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की थी, लेकिन वो चल नहीं पाई, ठीक है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। फिटनेस मार्केटिंग एजेंसी, हम्म। ऑब्वियसली मैंने ट्राई किया, फिटनेस मार्केटिंग एजेंसी ट्राई करते हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने लगा फिटनेस अभी मेरा वो वाला जिम वाला पैशन है ही नहीं है, मेरी जो फिटनेस है मेंटल फिटनेस पे ज्यादा मेरा फोकस रहता है, ठीक है। मेरे पास ये रहता है कि अगर मेरे पास चॉइस है कि एक खाना है जिससे मुझे थोड़ा लेथार्जी मिलेगी लेकिन उससे वेट गेन हो जाएगा मेरा, तो मैं उसको ना चूज करके उस खाने को चूज करूंगा जो खाना मुझे एनर्जेटिक बनाए रखे। मतलब मैंने खाना खाया तो उसके बाद एनर्जी, नींद ना आए मुझे, तो मैं हम्म। एनर्जी वो खाना चूज करूंगा, तो मैं उस खाने को चूज करूंगा। तो मेरी मेंटल फिटनेस ज्यादा जरूरी है मेरे अभी फिलहाल। और फिजिकल फिटनेस सिर्फ मस्कुलर नहीं होती, अगर आप अंदर से अगर आप कोई चीज अगर आप अंदर से सोचते हो, जैसे मैं अंदर से मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैंने 6 मंथ से कोई मेडिसिन नहीं ली। मैं फिर कभी इस बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे ये चीज कर पाया कि पिछले 6 महीने से आई हैवंट टेकन सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन, ये मैंने ली ही नहीं। और मेरे बुखार भी आए, इस बीच काफी सारी चीजें आई, लेकिन मैंने बिना मेडिसिन के अपने आप को ठीक कर पाया। दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा था कि इन लोगों के साथ काम कैसे, फिर राधा कृष्ण पिल्लई सर के साथ मौका मिला।
कि मैंने कहा अब किसी बड़े इंसान को बड़ा काम करके उनको थोड़ा आगे बढ़ा के दिखाते हैं, मतलब वो ऑलरेडी सक्सेसफुल इंसान है, लेकिन देखते हैं कि कौन मेरे ऐसे मेंटोर्स हैं जिनके साथ मैं रियली में काम करना चाहता हूँ। और ये चीज पहले से सोच रखी थी, मतलब मैंने जनवरी की, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, आई थिंक अभी हमने अपनी इंटर्नशिप टीम के साथ एक मीटिंग की थी पिछले के पिछले हफ्ते। तो वहां मैंने बताया था कि जनवरी में हमने लिख रखा था कि राधा कृष्ण पिल्ले सर के साथ काम करना है, और भी कई सारे नाम लिखे लेकिन लिख रखा था। तो हमें पता पता रहा था कि हमारे पास लिस्ट थी कि किन लोगों को हमें अप्रोच करना है। हमें पता था कि हर्षल कारिया है, ये है, सबको अप्रोच किया। हर्षल कारिया से भी बात हुई मेरी, राधा कृष्ण पिल्ले सर से डायरेक्ट अप्रोच नहीं, लेकिन उनकी टीम को मैंने अप्रोच किया, फिर अपना कॉन्सेप्ट समझाया कि सर ये चीजें हैं जो प्रोफेशनली हो सकती है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है और ये चीजें मैं कर सकता हूँ बहुत अच्छे से। ये चीजें मैंने यहाँ से की हैं। और सर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब नई होती है ना, चेंज कर रही होती है, तो वो नई नई चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और बहुत ज्यादा रुपए नहीं खर्च करना चाहती है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कॉस्ट कटिंग का बहुत, बिना एमबीए करे कॉस्ट कटिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जानता है। मतलब कम से कम में, मतलब ये टूल्स जितने डिजिटल मार्केटिंग के हैं, इनको फ्री में यूज करके ज्यादा रिजल्ट कैसे निकाल। तो मैंने ये पहला पॉइंट दिया जो उन्हें अच्छा लगा। मैंने पॉइंट्स दिए उनके कि क्यों मैं बेटर हूँ सेल्स में, क्योंकि मैं कर चुका था। जो मेरी सेल्स स्किल थी वो अब काम आती थी, मुझे पता था कि मुझे सेल्स कैसे करनी है। तो सेल्स क्या होता है? सेल्स मतलब आप अपनी बात सामने वाले के सामने रखो, सामने वाला मान ले, यही तो सेल्स। सेल्स सामान ही बेचना थोड़ी ना होता, अपनी बात को सामने वाले ने रखा और सामने वाले ने आपकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने हम्म। बताया कि सर मैंने बचपन में मैंने सेल्स में सीखा था कि पेन को कैसे बेचना है, हाउ टू सेल अ पेन। एक पेन है, उसको 10,000 का पेन कैसे बेचना है, ये मुझे बताती। तो मुझे पता था कि मैं कोई गलत चीज नहीं बेच रहा हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट पे, सर्विस पे। तो मैंने बताया कि देखिए सर, मैं ये बताऊं, आप मुझे बिल्कुल मत लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं आपको 3 बहुत तगड़े रीजन देने वाला हूँ। ये सेल्स का मैं ये बोलता ही हूँ, 3 तगड़े रीजन व्हाई यू वांट टू चूज मी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप मुझे चूज कर लो, आप मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैं आपको 3 तगड़े रीजन देता हूँ क्यों आपको मुझे चूज करना चाहिए और अभी के अभी चूज करना चाहिए। पहली चीज तो मैंने कॉस्ट कटिंग वाला समझाया। दूसरी चीज कॉस्ट कटिंग, उसको जुगाड़ उगाड़ से रिलेट कर दिया कि मैं यूपी का हूँ जुगाड़। दूसरी चीज मैंने समझाया प्रोफेशनलिज्म से, मैंने सारा काम प्रोफेशनलिज्म से किया है। मैंने अच्छे अच्छे एजेंसी में काम किया है, खुद की एजेंसी रन किया है, तो मुझे प्रोफेशनलिज्म पता है। तीसरी चीज, मैं खुद इस कंटेंट को, जो आप कंटेंट यूज करना चाहते हैं, मैं खुद इस कंटेंट को पढ़ता हूँ। मैंने राधा सर की बुक्स पढ़ रखी है, तो मुझे पता है कंटेंट कैसे स्किल कर सकते हैं। मुझे कुछ अलग से नहीं करना, मेरे लिए एक एफर्टलेसली चीजें होगी। ये 3 पॉइंट्स मैंने बताए और उन्होंने कहा ठीक है। शाम को बताया उन्होंने, हाँ तो आप कह दिया कि चलो राज काम करना स्टार्ट करते हैं भी, हम बिल्कुल चाहते हो। मैंने कहा सर मैं इससे आपसे चार्ज नहीं करूंगा। 3 मंथ तक मैंने कहा, 3 मंथ तक मैं बिल्कुल चार्ज नहीं करूंगा। 3 मंथ तक हमने जो ग्रोथ दी, हमने 90 डेज के अंदर 3x ग्रोथ रेट किया। मतलब जो ग्रोथ रेट, मतलब ग्रोथ होने का रेट को हमने 3 गुना बढ़ाया 3 महीने में। तो ये एक उन्हें साफ साफ दिखा। कंसिस्टेंसी हमने रखी, हर दिन हमने कंसिस्टेंसी रखी, क्योंकि मुझे पता था पुरानी मेरी गलतियां हुई थी। जिन लोगों के साथ मेरे क्लाइंट्स भी थे, कुछ कुछ छूट गए थे, क्लाइंट्स भी मेरे थे। वो लोग क्यों छूट गए थे मेरे से? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था और बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं सोच रहा था कि ये बहुत जल्दी रिजल्ट दे रहे हैं, मुझे रुपए ही नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे। मैंने कहा काम मिल रहा है, रुपए मिलेंगे आगे, अभी काम मिल रहा है, काम करो तोड़ के। काम किया 90 दिन, तोड़ के अच्छे रिजल्ट निकाल के दिए। आज वो मुझे पे भी करते हैं कुछ, ठीक है। पे करने के हिसाब से अपनी मेन टीम आज, मतलब ये समझ लीजिए पूरी टेक्निकल टीम में, कंटेंट टीम में, सोशल मीडिया टीम को पूरा मैं ही लीड कर रहा हूँ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और राधा सर का पर्सनल नंबर है, ठीक है, पर्सनल नंबर है, पर्सनल बातचीत कर सकता हूँ, ठीक है। इवन उनको हम महीने 2 महीने में, महीने भर में 2-3 मीटिंग्स होती हैं, उसमें सर आते हैं। तो वो एक लंबा डिस्कशन होता है। सर ने भी मुझे सर के कोर्सेज, मतलब सबसे बड़ी चीज, जैसे ही मैं गया तो सर के एज एन इंटर्न मुझे सारे कोर्सेज जो 3-3-4-4 thousand के, उनके सबके मुझे एक्सेस मिल गए। तो उनको लाइन में कर सकता था। मैं कभी सोचता था दिसंबर में कि मैं 4-5 हजार रुपए जुगाड़ करके इन कोर्सेज को करूंगा, तो वो मतलब 20-25 हजार के कोर्सेज तो मुझे ऐसे ही मिल गए जाते ही।
तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स मिल ही गए थे वो सारी चीजें। और फिर उस इंसान के साथ, क्योंकि मेरा उस इंसान से डेफिनेटली बहुत अच्छा बॉन्ड बनता था, कनेक्शन बनता था। और अब तो उस इंसान के रेफरेंस से, क्योंकि आज मैं कई सारे कनेक्शन मैनेज करता हूँ, सर के नेटवर्क को भी मैनेज करता हूँ, सर के भी जो नेटवर्क्स में लोग हैं उन लोगों से भी जान पहचान हो रही है, उन लोगों से जान पहचान हो रही है। तो ये बहुत बड़ा प्रिविलेज बना है, क्योंकि वो ट्रस्ट कर पाए कि एक ऐसे इंसान जो इतना ट्रस्टवर्दी है वो ट्रस्ट कर रहा है। उन्होंने कई सारी चीजें ऐसी दी, जो अभी उन्होंने बोला कि आप मुंबई आ जाओ, हम पूरे खर्चे आपके एक्सचेंज करेंगे, मैनेज करेंगे, और कुछ समय बाद ये करेंगे। तो मतलब दे ट्रस्ट इन। और उन्होंने ये भी, और जो मैं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि एक ऐसे इंसान के साथ काम करने का मौका मिले जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को ना रोके। अधिकतर जगह हम जॉब करते हैं, क्लाइंट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि सिर्फ आप हमारे लिए ही काम करो। हम्म, की वजह से मैंने कई सारी चीजें छोड़ी पीछे, क्योंकि वो लोग यही चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि मुझे जॉब के कई सारे ऑफर्स आए, लेकिन वो चाह रहे थे कि आप सुबह 11 से रात के 11 बजे तक हमारे लिए ही काम करें। हम्म, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच है। सर ने मुझे मदद कर रहे हैं कि आप मेरे नेटवर्क में अपना एंटरप्रेन्योरशिप अगर कर पाओ तो करो, हम्म। आप करो, मैं भी मदद करता हूँ आपको, आपने बहुत हमारी सारे मदद की, हम। हम्म, बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो मतलब इस चीज़ को बहुत फेवर भी करती हैं। जैसे करंटली जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मतलब वो एक वाईसी का स्टार्टअप है। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर मैं मतलब सैटरडे संडे में पॉडकास्ट शूट करता हूँ, मतलब मैं इसको वीडियो पे डाल रहा हूँ, स्पॉटिफाई पे डालूंगा। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमें क्या दिक्कत हो सकती है, वीकेंड आपका है, वीकेंड में आप चाहे तो जब चाहो जो करो, और आप चाहो तो वीकडेज पे भी कर सकते हो। बस इतना होना चाहिए कि मतलब दोनों काम में आप किसी एक काम को प्रायोरिटी वाइज कम ना करो। मतलब ऐसा ना हो कि आप अगर एक चीज कर रहे हो तो साथ दूसरे काम में आपका हिंड्रेंस हो। मतलब दोनों चीजों को आपको अगर आप बैलेंस करके चल सकते हो तो आप वीकडेज पे भी कर सकते हो काम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कही सच्ची बात क्या हो सकती है। तो मतलब बहुत सा है, मतलब ऑर्गेनाइज, मतलब जहां पर आपकी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर यू कैन से फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग होते हैं ना, तो वो ये सब चीज़ों पे इतना मतलब वो नहीं करते हैं। मतलब अगर कोर उनका जो कल्चर है वो बहुत अगर अच्छा है तो मतलब ये जो शॉर्ट माइंडसेट या शॉर्ट साइटेडनेस वाला जो चीज़ होता है, ये तो उन्हीं में होता है जहाँ पे कल्चर उस लेवल का नहीं है, जहाँ पर आप वो खुद ना ग्रो कर रहे हो और आपको भी चाहे कि सिर्फ आप यहीं मेढक बने रहो, यहीं रहो, इसी तालाब में रहो, और यहाँ इस तालाब से निकलने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ काफी हेल्प करता है। ये काफी अच्छा लगा सर, मतलब डाउन द लेन सब कुछ है। मतलब अगर हम बात करें तो ऐसे मतलब हमको लग रहा है कि 2-3 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन हमारी बातें नहीं खत्म होंगी। तो ये तो रहता है। तो पॉडकास्ट सर इसी पे एंड करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लास्ट में, जैसे कि कोई एक बुक जिसने आपकी लाइफ चेंज की। देखो, दो कोई भी बुक मतलब ये मतलब, वन वर्ड में इसको मतलब आपको आंसर करना है, मतलब इसमें वो नहीं करना है, मतलब वह मतलब आर या पार वाला हिसाब होना चाहिए। कोई ऐसी बुक जो आप किसी को भी रिकमेंड करेंगे कि मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो चीज ये बुक पढ़ सकता है फॉर श्योर। क्रशिंग इट ही पढ़ ली। कृष्ण सही है। और आप किन 5 लोगों को मेंटोर मानते हो भी? 5 लोगों को मेंटोर, मैं राधा कृष्ण पिल्ले सर को, मेरे टीचर्स हैं। मेंटोर्स तो अभी मैंने फाइनलाइज नहीं किया, सच बताऊं। टीचर्स हैं, उन्हें मेंटोर्स भी कहता हूं मैं, लेकिन हाँ, दे आर माई टीचर्स। ठीक है। और मेंटोर भी रहे हैं। तो कई सारे लोग मेरे पास, मल्टीपल मेंटोर्स हैं, मल्टीपल फील्ड के मेंटोर्स हैं। तो 5 मेंटोर्स तो मेरे कंटेंट, अगर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के मेरे 5 मेंटोर्स हैं। मैंने कल ही आर्टिकल पब्लिश किया था, एक ट्विटर पे ट्वीट किया था। मैंने लिखा था उस पर कि डिजिटल प्रतीक, डिजिटल दीपक, और आगे आर्या, और फिर गैरी के बाद वैभव सचिन, इसके अलावा अंकुर वारिको। ये 4-5 लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से मुझे टीच किया। लाइफ में अगर बात करूं तो कई सारे टीचर्स रहे, जैसे राधा कृष्ण पिल्ले सर एक मेंटोर हैं, जो लाइफ में, एजुकेशन में मुझे बहुत मदद किया। और इसके अलावा बात करूं, हर्षल कारिया को मैं काफी अच्छे से उनके काफी इंस्पायर होता हूँ उनको देख के। ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ, रणवीर अलाहाबादिया को मैं काफी अच्छे से, उनको काफी समय से उनको कर रहा हूँ। दूसरा, चाणक्य को मैं काफी पढ़ रहा हूँ, तो मैं चाणक्य को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंसान इतना प्रैक्टिकल हो सकता है चीजों को लेके, कि रिचनेस भी कैसे प्रैक्टिकल में बननी है,
मतलब मैं अधिकतर जब स्पिरिचुअलिटी में चीजें पढ़ता था तो मैं कहता कि इसमें वैराग्य होता है, क्या क्या चीजें होती है। लेकिन जब मैं चाणक्य को पढ़ता हूँ तो वो कहते हैं कि भैया अमीर बनो और विश्व का नंबर 1 ही बनना है। मतलब देश है कि नंबर 2 भी नहीं, अगर आप रिच नहीं, रिचेस्ट बनना है। मतलब जब मैं उनकी फिलॉसफी पढ़ता हूँ तो मुझे फिलॉसफी समझ में आती है, यहाँ सही तरीके से बनना है, लेकिन ऐसा नहीं छोटे में रह जाना है। विशु विशु वो कहते हैं नंबर 1 ही बनना है। तो ये मुझे फिलॉसफी बहुत सही लगी। यहाँ एक ऐसा इंसान भी है जिसने मनी को लेकर खुल के बात की है। अर्थशास्त्र पूरा मनी के ऊपर उन्होंने शास्त्र ही लिख दिया, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी कैसे मेंटेन करनी है, करनी है, करनी है। तो मतलब वो इंसान सच में इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने बात की है। तो वो उन प्रैक्टिसेस को मैं जरूर लेके आना चाहता हूँ। स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी है कि हाँ चलो ठीक है, हर चीज का पॉजिटिव तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले नेगेटिव देख। मतलब उन्होंने पूरी फिलॉसफी ही चेंज कर दी। आप देखो कि नेगेटिव क्या क्या हो सकता है, जिन जिन चीजों से आप मात खा सकते हो। प्रैक्टिकल अप्रोच यही होती है। तो आप देखो कि भैया एक जंग लड़ने जा रहे हो तो आप पॉजिटिव सोच के चले तो गए, पॉजिटिव भर के, लेकिन आपको चले जाओगे। लेकिन अगर आपने नेगेटिव सोचा कि देखो यार ये इसकी ये एडवांटेज है, इसकी ये एडवांटेज है, यार ये इनके पास तो हाथी भी है, इनके पास तो ये भी है, इनके पास तो ये भी है, फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी नीति बना सकते हो, फिर आप फाइट कर सकते सही बात। हो। तो नेगेटिव पहले सोचना। और तीसरी चीज ये चीज कि पॉजिटिव, पॉजिटिव और लूप और नेगेटिव लूप। मतलब अगर पॉजिटिविटी भी विदाउट स्ट्रेटेजी रहेगी तो वो भी डिप्रेशन में जाएगी, और नेगेटिविटी भी विदाउट स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी डिप्रेशन में जाएगी। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बोल दिया, आपने बुक ही पूछी थी मेंटोर से, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैंने बता दिया, लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया है। आई टिल नेक्स्ट, मतलब फिर मतलब इट तो रियली थैंक यू, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। बस आपने अगर कंसिस्टेंट रखा, मुझे लग रहा है ये पॉडकास्ट बहुत आगे जाने वाला है। मतलब जिस हिसाब से मैंने अभी आपके पिछले 2 एपिसोड देखे हैं, तो आई थिंक दे आर ग्रेट। और अगर आपने कंसिस्टेंसी, बस एक चीज कंसिस्टेंट 52 एपिसोड अगर आपने कर दिए, और फिर हमारा टारगेट है आप सर 100 एपिसोड का। मतलब हमें 100 एपिसोड से पहले रुकना ही नहीं। मतलब ये मैं एक यूट्यूब का कंटेंट किसी क्रिएटर को है। ला सकते हैं, आप कैरी भी को भी इनवाइट कर सकते हैं। हाँ हाँ, आपने 100 मतलब एपिसोड, दे आर ऑब्वियसली, मतलब वो, मतलब ये मैंने रियलाइज किया है कि अगर आप कंसिस्टेंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आप किसी भी गेस्ट को इनवाइट कर सकते हो, क्योंकि व्हाट दे लुक इनटू यू इज लाइक आप परसिस्टेंट हो कि नहीं। मतलब अगर किसी ने 100 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए होंगे तो आप समझ रहे हो उस बंदे का, मतलब उसने 1-1.5 साल इस चीज में दिया है। ऑब्वियसली मतलब 1-1.5 साल अगर बंदा 100 पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे अप्स एंड डाउन उसके साथ आए होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, और उसके थ्रू भी उसने नेविगेट करके अगर वहां तक वो पहुंचा है, तो मतलब कुछ तो बात है। तो बिल्कुल बड़े, मतलब चाहे कोई भी हो, मतलब दुनिया का कोई, मतलब हमारा इस पॉडकास्ट के थ्रू यही बेसिक मतलब मोटिव यही है कि हम, मतलब जो चीजें मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, मतलब जो मैंने कॉलेज लाइफ से स्टार्ट किया था, लोगों को मतलब दूसरे के लाइफ में घुस के उनकी चीजों से सीखना है। जैसे आज मैं बहुत, मतलब अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे तो मैं इंस्टाग्राम में किसी भी अरे गहरा इंसान को फॉलो नहीं करता। मतलब आप देखोगे मेरा फीड खुलता है तो सिर्फ सही लोग का फीड खुलता है। चाहे वो, मतलब एक बंदा है, स्टीवन नाम है उनका, स्टीवन बारलेट। तो उन्होंने बुक लिखी है, उनका एक यूके में उनका सोशल चेंज की कंपनी चलती है, $300 मिलियन की कंपनी चलती है। वो बंदे का आप सिर्फ इंस्टाग्राम का फीड खोल के देख लो तो आपका दिल खुश हो जाएगा। गजब बोलता है। तो मतलब मेरा ये था कि मतलब उस जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया, वही एक्सपीरियंस अगर मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू सब तक पहुंचा पाए, एक वाइड रेंज ऑफ पीपल तक, तो काफी हेल्प मिलेगी लोगों को। कुछ तो मिलेगा ही, किसी एक आध लाए लोग की तो जीवन बदलेगा ही। बिल्कुल। खुद नहीं बदला तो अपना फेस और अपना कैमरा फियर तो दूर हो ही जाएगा। Thank you for tuning into this podcast. I hope you found some value in the podcast. If you're listening it on Spotify, do subscribe. And if you're listening on YouTube, do like the video and subscribe the channel to never miss an insightful conversation like this. Until then, take care and see you in the next podcast.